हेलो गाइज, वीआईपी जॉब अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा के बारे में, ठीक है, जो कि आपका प्राचीन भारत का एनसीईआरटी सार संग्रह का क्वेश्चन है, ठीक है। और प्राचीन भारत के इतिहास का इससे पहले वाला सारा टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, ठीक है। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य की उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो कब हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। तो आप याद रखिए, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जो है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था, ठीक है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आप याद रखिएगा, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, ठीक है। लगभग 544 से 549 ईसा पूर्व, ठीक है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? तो आप याद रखिए, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम अस्मक था, ठीक है। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद का क्या नाम था, तो आप याद रखिए, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद का नाम अस्मक था, ठीक है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? तो आप याद रखिएगा, नंद वंश के पश्चात जो है मगध पर मौर्य वंश के शासक ने शासन किया, ठीक है। तो इसका आंसर मौर्य वंश हो जाएगा, ठीक है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो आप याद रखिएगा, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम जो है अपनी राजधानी उदयन ने बनाया था। तो इसका आंसर जो हो जाता है उदयन हो जाता है, ठीक है। उदयन वंशवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? तो उज्जैन से संबंधित है, ठीक है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंदवंशीय शासक धनानंद का शासक था। तो याद रखिएगा, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में जो है किस वंश का शासक था? तो आप याद रखिएगा, नंद वंश का शासक था, ठीक है। और उस समय शासक कौन थे? तो धनानंद था, ठीक है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? तो आप याद रखिएगा, बिंबिसार ने। प्राचीन स्थान श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार है। तो आप याद रखिएगा, श्रावस्ती नगर का विन्यास कैसा है? तो अर्धचंद्राकार है, ठीक है। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो अजातशत्रु, ठीक है। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो आप याद रखिएगा, सिकंदर एवं पोरस के सेनाओं के बीच युद्ध जो हुआ था वो झेलम नदी के तट पे हुआ था, ठीक है। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? तो महापद्मानंद। तो महापद्मानंद को जो है परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है, ठीक है। 16 महाजनपद एवं उसकी राजधानियां, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो महाजनपद यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पे राजधानियाँ दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, पहला नंबर पे दिया गया अंग का राजधानी क्या है? तो आप याद रखिएगा, चंपा, ठीक है। प्राचीन नाम मालिनी, ठीक है। मगध का राजधानी क्या है? तो ग्रीव ब्रिज, ठीक है, या फिर राजगृह भी बोल सकते। मल का राजधानी तो कुशीनारा या फिर पावापुरी, ठीक है। काशी का राजधानी वाराणसी, ठीक है। कौशल का राजधानी श्रावस्ती या फिर अयोध्या, ठीक है। पांचाल का राजधानी कहाँ? तो उत्तरी पांचाल एवं दक्षिणी पांचाल, ठीक है। उत्तरी पांचाल को अहिछत्र कहते हैं और दक्षिणी पांचाल को काम्पिल्य कहा जाता है, ठीक है। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ, ठीक है। मेरठ दक्षिण पूर्व हरियाणा, ठीक है। वज्जी का राजधानी विदेह एवं मिथिला है, ठीक है। मत्स्य का राजधानी विराटनगर जो कि जयपुर में है, ठीक है। वत्स्य का राजधानी कौशाम्बी इलाहाबाद वांदा में, ठीक है। सूरसेन की राजधानी क्या थी? तो आप याद रखिएगा, सूरसेन की राजधानी मथुरा था, ठीक है। चेदी का राजधानी क्या था? तो आप याद रखिए, चेदी का राजधानी सोथीवती, ठीक है। अस्मक का राजधानी क्या था? तो आप याद रखिएगा, अस्मक का राजधानी पोतन या फिर पोटिली था, ठीक है। अवंती का राजधानी, तो अवंती का राजधानी आप याद रखिए, उत्तरी अवंती जो कि उज्जैन कहलाता था और दक्षिणी अवंती जो कि माहिष्मती के नाम से जाना जाता था, ठीक है। गांधार, तो गांधार का राजधानी क्या है? तो आप याद रखिए, गांधार का राजधानी तक्षशिला वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, ठीक है। कंबोज का राजधानी क्या है? तो कंबोज का राजधानी फाटक है, राजपुर कश्मीर में है, ठीक है। वज्जी तथा मल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी, ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप याद रखिएगा, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, ठीक है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो आप याद रखिएगा, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था, ठीक है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर का मृत्यु जो है बेबीलोन में हुआ था 323 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, बेबीलोन में जो है सिकंदर का मृत्यु हुआ था 323 ईसा पूर्व में, ठीक है। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमिज एवं जैंद्रमिज नाम से किया है? तो धनानंद, ठीक है। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का
विवरण। ठीक है, तो देखिए लेखक दिया गया, समय दिया गया, प्रमुख रचनाएं दिया गया और महत्वपूर्ण साक्ष्य के बारे में बताया गया। ठीक है, तो लेखक कौन है? अरिस्टोब्यूलस। ठीक है, इसका समय कब से कब तक था? तो 327 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व। ठीक है, प्रमुख रचना युद्ध का इतिहास। ठीक है, महत्वपूर्ण साक्ष्य एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था। ठीक है, ओनोसेक्रिटस। ठीक है, इसका समय अवधि था 327 से 326 ईसा पूर्व। ठीक है, इसकी प्रमुख रचना है सिकंदर की जीवनी। ठीक है, महत्वपूर्ण साक्ष्य यह जहाजी बेड़े का चालक था। ठीक है, निरियाकस। ठीक है, निरियाकस का समय अवधि क्या था? तो 327 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व। ठीक है, प्रमुख रचना है स्टेबो व एरियन का विवरण। ठीक है, महत्वपूर्ण साक्ष्य यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो आप याद रखिएगा 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, और जैन ग्रंथ कौन सा है? तो भागवती सूत्र है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।